अभी योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। उसमें से ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आप इस बयान पर क्या कहें? एएनआई का पुराना वाले पे भी मैंने बयान पे कुछ नहीं बोला। नो कमेंट्स। उनके पुराने वाले एएनआई के भी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आप तो उनको लगातार अटैक करते रहते हैं। ज्ञानवापी पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि इनके इस बयान पर कुछ नहीं? आप उनसे प्रदेश के नौजवान आपसे नौकरी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको क्या आंकड़े देने हैं? वो कहते हैं 100 में केवल 4 बच्चे बेरोजगार। कौन इस बात का भरोसा करेगा? आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने प्रधानमंत्री बुलाए, राष्ट्रपति जी बुलाए, पूरे देश को बताया कि हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया। आपने पहले इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया, आपने इन्वेस्टमेंट मीट की। विपक्ष ये जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती कि जमीन पर क्या आया है, क्या जमीन पर वो सब चीजें आ गई? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा और देश के प्रधानमंत्री ने कहा बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी गोलों की। 9 साल हो गए दिल्ली की सरकार के, यूपी के 7 साल के सरकार के हो जाएंगे, कहाँ है जमीन पर वो? देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अभी 1 हफ्ते पहले मैं गया उस एक्सप्रेसवे पर, पूरा खुदा पड़ा है। जो राइडिंग क्वालिटी है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जो पैसा और जो सपना दिखाया और देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, आज भी उस पे डामर लग रहा है। आज भी आपकी बातों से ये लग रहा है अखिलेश जी कि आप कह रहे हैं मुद्दे ये होने चाहिए, ज्ञानवापी हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है उस पर आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कोई मामूली एक्सप्रेस वे नहीं है, नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कोई मामूली एक्सप्रेस वे नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का जो लिंक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं वो 6000 करोड़ का बना रहे हैं? ये गोरख धंधा नहीं है यूपी के? और उस जगह से जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में टमाटर की कीमत क्या होगी? और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टमाटर के सवाल को लेकर के लोगों को जगाए तो उसको जेल भेज देंगे आप। केवल बेटे को नहीं, पिता को जेल भेज देंगे। दुकान पे आप पुलिस लगा देंगे, मंडी में आप पुलिस लगा देंगे। आप धमकी देंगे कि अगर टमाटर को लेकर के आपने बात रखी तो आप जेल चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, लेकिन देश में चरम सीमा पर महंगाई हो, चरम सीमा पर बेरोजगारी हो, और जितने भी वो वादे किए वो वादों का क्या? जो आपने वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया आपने? आपका हर वादा जुमला निकला। आप उत्तर प्रदेश में क्या क्या किया थे? किसानों की आय दोगुनी होगी। अभी मक्का की फसल थी, सड़ गई मक्का, किसी ने नहीं खरीदी। गेहूं आपने मंडियों में नहीं खरीदे, गेहूं को आपने बाजार के हाल पे छोड़ दिया। वो अलग बात है कि जो कीमत किसान को मिलनी चाहिए थी वो कीमत नहीं दी। कीमत किसके हाथ में? आप लगातार हर चीज की महंगाई कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, और जिस सिलेंडर को लेकर के आपने कितना बड़ा जागरूक अभियान चलाया था, आज क्या कीमत है सिलेंडर की? दालों की कीमत क्या है? सवाल ये नहीं कि क्यों कीमत बढ़ी है, सवाल ये कि मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? साथ इसलिए आना पड़ा कि वो भी किसी को नहीं छोड़ रहे। कितने दल साथ लाए, जो दल उनको देखना पसंद नहीं करते थे, जो दल के नेता उनके बारे में क्या क्या कहते थे, पर ये तो आप पर भी ला रहे हैं। पर ये तो आप पर भी लागू हो रहा है। हमेशा ये बात मानी कि जब कांग्रेस कमजोर होगी तो समाजवादी लोग साथ देंगे। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कहें, आप डबल इंजन कहते हैं। हर दिन कोई ना कोई जान खो रहा है एक सांड से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जानवर से जान जाएगी किसी? प्रधानमंत्री के लोकसभा के क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पानी भरा पड़ा है। एक सांड आया, 3 लोगों को घायल करके चला गया। 2 दिन की पुरानी बात है। यूपी में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी जानवर से कोई टकरा ना रहा हो, किसकी जान ना जा रही हो। क्या सरकार कर रही है? अच्छा, लेकिन अगर वो पशु प्रेम दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सांप्रदायिक है? पशु प्रेम दिखाएं, अपने मुख्यमंत्री आवास में क्यों नहीं रख लेते हैं सांड? रख ले उनको सबको। वो गौशाला तो चलाते ही हैं। गौशाला में पैसा क्या देते हैं आप? कोई गौशाला ऐसी नहीं है जिसके अंदर मार करके जेबी से दवा न दी गई हो गाय। आप किसी भी गौशाला खुदवा ली। आपके पास इसके सबूत है? सबूत नहीं है, कितने सबूत चाहिए आपको? मैं तो ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं, किसी गौशाला को खोद के दिखा दीजिए। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज ही है, क्योंकि आप इतना बड़ा सपना दिखा के आए थे कि हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन हर दिन यूपी में जान जा रही है। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हो कि इसकी समस्या का हम समाधान ढूंढ लेंगे। क्या समाधान ढूंढ लिया उसका? हमारी देश की जो पहचान है वो हमारी सकारात्मक चीजों से पहचान बनती है। भारत की पहचान प्रेम के संदेश से है, करुणा के संदेश से है, भाईचारा के संदेश से है। हिंदू मुस्लिम एकता ये हमारी पहचान है, गंगा जमुनी हमारी पहचान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इधर नकारात्मक राजनीति को अपनी पहचान बनाई है, और वो केवल एक उदाहरण है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी और उनके नाम पे बना है। ये समाजवादियों की एक लेगेसी है, उसकी पहचान जेपी नायसी है। केवल समाजवादी पार्टी का वो काम नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि समाजवादियों ने बनाया इसलिए वो काम रोक दिया उन्होंने। और ये कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ यूपी के, कि आप कह रहे हैं बढ़ता भारत तो बढ़ता भारत, लेकिन जब हम लोग मुड़ करके देखते हैं लुटता भारत, उखड़ता भारत। और आपने जहां इंडिया की बात कही, हमारे जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया नाम बदल देना चाहिए। इंडिया का सवाल है, हमें उम्मीद है कि जनता जिस तरीके से, और बहुत इंडिया ने
भारत ने बहुत देख लिया। क्या कहना कि भारत बदल जाएगा इन बातों को लेकर के, क्या क्या नारे दिए उन्होंने। भारत बातों से नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो ठोस कामों से बदलेगा, और वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इंडिया और इंडिया के साथ पीडीए एनडीए को हराएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया के साथ जो पीडीए है वो एनडीए को इस बार भारत की सरकार से बाहर कर देगा। पीडीए जो